दही हांडे के बाद अभिमन्यु ने अक्षा की बचाई जान। फुट फुट के रोते नजर आए अवीर। अवीर ने अक्षा और अभिमन्यु को एक होने के लिए मांगा वादा। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से अक्षा का एक्सीडेंट होगा और अभिमन्यु किस तरीके से अक्षा का जान बचाएंगे और उसके बाद अवीर क्या कुछ मांगते हुए वादा नजर आएंगे और क्या वादा वाकई ही दे देंगे अक्षा और अभिमन्यु। चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि दही हांडी के समय हम देखेंगे कि किस तरीके से अक्षा जिद करके महिलाओं के लिए अलग से दही हांडी की बंदोबस्त करवाएगी, जहां पर उतनी ही ऊंचाई पर दही हांडी लगाई जाएगी जितनी की लड़कों के लिए लगी हुई है और अक्षा उस दही हांडी को फोड़ने के लिए जाएगी, जहां पे अक्षा सबसे ऊपर चढ़ने वाली होती है और अचानक से अभिमन्यु की नजर अक्षा पर पड़ती है और अभिमन्यु ये देखते हैं कि अक्षा का पैर फिसल चुका है। वहीं पे अभिमन्यु अक्षा को पकड़ लेते हैं और अक्षा गिरते गिरते बच जाती है, जहां पे अक्षा के पैर में थोड़ी चोट आती भी है और अभिमन्यु भी थोड़े घायल होते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं और दोनों चेकअप कराते हैं, जहां पर अभिमन्यु को अक्षा और अवीर सभी मिलकर थैंक्स कह रहे होते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी जान पर खेलकर अक्षा की जान बचाई, वरना अक्षा के पैरों में भारी चोट आ जाती और अक्षा हमेशा हमेशा के लिए पैरहीन भी हो सकती थी, यानी कि लंगड़ी भी हो सकती थी। अपाहिज होने से भी बच गई है अक्षा और ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं सभी घर वाले। सभी अभिमन्यु पर बहुत सारा प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे अवीर भी अब अभिमन्यु को बहुत ज्यादा थैंक्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के बाद हम देखेंगे कि अक्षा भी अभिमन्यु को थैंक्स कहती है। काफी इमोशनल सीन नजर आता है दोनों के बीच में और थोड़ा थोड़ा रोमांटिक भी होता है। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही होती है और अवीर इस बात को नोटिस करते हैं कि अक्षा और अभिमन्यु जब एक दूसरे के साथ में होते हैं तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं और यही बात घर वालों के सामने रूही और अवीर दोनों मिलकर कहते हैं, जिसे सुनने के बाद घर वाले भी काफी शॉक्ड होते हैं और कहीं ना कहीं बड़े पापा और मंजरी दोनों ये प्लानिंग प्लॉटिंग में लग जाते हैं। दोनों के दिमाग में ये चलने लगता है कि अक्षा और अभिमन्यु जब साथ होते हैं तो वाकई ही खुश होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जहाँ पे मंजरी एक बार फिर से ये प्रे करते हुए भगवान से नजर आएगी कि अक्षा और अभिमन्यु एक हो जाए, दोनों की शादी हो जाए, दोनों की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां लौट आए, दोनों मिलकर अवीर का पालन पोषण करें। वहीं पे हम देखेंगे कि किस तरीके से अवीर जब परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं, तो अक्षा और अभिमन्यु मिलकर अवीर को शांत कराते हैं और उसके बाद अवीर बताते हैं कि उन्हें पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उनके सभी दोस्तों के पापा हैं पर अब उनके पापा नहीं है, वो सभी से क्या कहेंगे। जहाँ पे अक्षा बताती है कि अब से तुम्हारे पापा अभिमन्यु हैं और अवीर बोलते हैं तो मम्मी पापा तो एक साथ ही रहते हैं, तो आप दोनों भी एक साथ रहो। जहाँ पे अवीर ये डिमांड करते हैं कि वो अक्षा और अभिमन्यु दोनों के साथ रहना चाहते हैं और वहीं पे अभिमन्यु ये बताते हैं, अक्षा ये बताती है कि अब से अभिमन्यु ही उनके पापा हैं, क्योंकि उनके पापा जो कुछ भी करते थे वो सब कुछ अब अभिमन्यु अवीर के लिए कर रहे हैं। जहाँ पे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं अवीर और ये सोच लेते हैं कि अभिमन्यु अगर उनके पापा हैं तो उनके मम्मी पापा एक साथ रहेंगे और वो भी अपने मम्मी पापा के साथ में एज अ फैमिली मेंबर रहेंगे और ये सारी डिमांड घर वालों को भी बताते हैं, जिसे सुनने के बाद अक्षा अभिमन्यु काफी शॉक नजर आते हैं, लेकिन अवीर के इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हुए भी दिखाई देंगे। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि अगर अक्षा और अभिमन्यु एक हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा और साथ ही ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब